अभी तो बच्चे को सुना है, अभी तो जवान को सुनना बाकी है। अब देखो, अगर हुजूर मुफ्ती साहब किबला बोलेंगे तब पता चलेगा। अहले सुन्नत का बुजुर्ग भी अगर बोले तो न जाने कितने उतने पजामा वालों का पजामा ढीला होगा। जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। 5 मिनट और बोलो या रहने दूं? सही में। अब देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने 3 दिन पहले अपना रूट तय किया, वादा किया, कल मुझे खानकाह रब्बानिया शरीफ में जबलपुर शरीफ रहना। और मैंने 3 दिन पहले अल्लामा आतिफ साहब से पूरा रूट बता दिया था। जानते हैं मैंने कहा सर कितने बजे तकरीर कराएंगे? बोले 9:30 बजे कराऊंगा। कभी हो सकता है? कसम खुदा की जिस दिन 9:30 बजे अगर मुकर्रिर खुसूसी की तकरीर हो तो फिर दुनिया कहां से कहां चली जाए। ये तो हमारे उलमा की देन है कि 12 बजे मेन खतीब की तकरीर हो गई, उससे पहले 2 अच्छी गुफ्तगू हो गई। वरना हमारे जलसों में जब पूरे महफिल का आंख बंद हो जाए, मुंह खुल जाए, तब मुकर्रिर खुसूसी को बुलाया जाता है। वो बेचारा तकरीर सुनता कम है, खाता ज्यादा है। पूछिए कि मुंह क्यों खोल दिया? कहता हजरत क्या बताऊं, कान से इतना सुना कि ओवरलोड हो गया, अब मुंह खोल दिया है, डायरेक्ट अंदर के हलक के अंदर चला गया। नहीं, हाँ, हजरत ने कहा 9:30 बजे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। बोले हजरत हम वादे के बड़े पक्के हैं, 9:30 नहीं तो 10 बजे तो करा ही देंगे। हमने कहा हम उड़ीसा गए थे मुहर्रम शरीफ पे तकरीर करने, हमारी फ्लाइट थी, हमको जयपुर के इलाके में आना था। तो मैंने कहा भाई मेरी तकरीर कितने बजे कराओगे? उन्होंने कहा 10 बजे करा देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, यूसुफ भाई मैं पहुंच गया, ताहिर वगैरह सब लोग थे उसमें, मैं पहुंच गया, मेरी तकरीर कराई 2:30 बजे। मैंने कहा 10 बजे कहा था 2:30 बजे। बोला हजरत यहाँ 10 का मतलब 2:30 होता है। ताली न बजाओ। ताली कौन बजाता है? बरेली स्टेशन पे पता। ताली न बजाओ, ताली न बजाओ। मुस्कुरा दिए, हुजूर की आमद के सदके मुस्कुरा दो, ठहाके भी न लगाओ, तबस्सुम करो। तबस्सुम तबस्सुम करना, मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। तुमने पढ़ा नहीं इंडिया टुडे का रिपोर्ट? बाबा रामदेव जब लंदन गए ना, बाबा रामदेव ये जो योगा कराता है, जो 1.5 बैटरी का है, ठीक है ना, ऐसे है ट्रैक्टर। तो जब वो वहां गया तो उसने जानते क्या कहा? उसने एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय। पर लंबा चौड़ा स्पीच दिया। क्या था? कहा सुनिए 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 क्या भाई? कहा कि जिस बंदे को ब्यूटीफुल होना है, खूबसूरत होना है, स्मार्ट होना है, चेहरे की ब्यूटी को बढ़ाना है, उसे ये चाहिए कि दिन में एक मरतबा इस्माइल करे। कहा क्यों इस्माइल करे? कहा जो दिन में एक मरतबा इस्माइल करता है, हंसता है, मुस्कुराता है, तो स्किन के अंदर जितने भी बारीक बारीक नस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और जब वो एक्टिव होते हैं तो ब्यूटी चेहरे की निखरती है, ब्लड सर्कुलेट चेहरे में ज्यादा करता है, तो इंसान की खूबसूरती चेहरे पे निखर के आती है। बड़ा लोगों ने उसको सराहा। उसी लंदन के एक अंग्रेज प्रोफेसर तेगासन ने कहा अगर मुस्कुराने से चेहरे पे ब्यूटी आ जाए तो तुम 2024 में बता रहे हो, ये तो बात 1400 साल पहले मदीने में मोहम्मद अरबी ने बता दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्कुराया करो, हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, चेहरा चमकदार भी हो जाएगा। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि अभी अपने रसूल को पढ़ो, उनके कैरेक्टर पे अमल तो करो। खुदा की कसम दुनिया का कोई एक्टर नहीं है जो तुम्हें कामयाब बना सके, जो तरीका मुस्तफा जाने रहमत के अमल करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है। आर्मी स्ट्रॉन्ग, जिसने इंग्लैंड के एक सेमिनार में क्या कहा था, 2018 के सेमिनार में क्या कहा था उसने, प्रोफेसर तेगासन ने, उसने पूरी दुनिया को यही तो कहा था ना कि हमने कैंसर के जरासीम से बचने के टिप्स तलाश लिए। लोगों ने कहा क्या तलाश लिया आपने यूसुफ भाई, क्या तलाश लिया? जानो उसने क्या कहा? उसने कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस हैड बीन समथिंग रॉन्ग, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the new many years ago that the receptor of pain sensor. उसने कहा हमने ये तरीका अपनाया है कि इंसान अगर दिन में एक मर्तबा अपने मत्थे को, अपने सर को, अपने हेड को जमीन की तरफ करे और अपनी पुश्त, अपनी पीठ को ऊपर करे, ऐसे जैसे कि ऊंट की पीठ होती है, ऊंट का कुहाना होता है, ऊंट का पुश्त होता है,
इंसान अगर दिन में एक मर्तबा इस पोजीशन में योग करे तो उसके रीढ़ की हड्डी स्पाइनल बोन के जरिए से जो बारीक नस होते हैं, इसके जरिए से ब्लड तेजी से सर्कुलेट करता है, जो तुम्हारे माइंड की तरफ जाता है, और जब वो सर को ऊपर उठाता है तो ब्लड तेजी से नीचे की तरफ आता है। इससे इंसान का ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। और उसने का एक तरीका और है कि इंसान को ये चाहिए कि साल में कम से कम 8 से 10 दिन 10 से 12 घंटे तक वो भूखे रहा करे, जिसको अंग्रेज कहते हैं फास्ट 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 रहना। आज हम फास्टिंग पर हैं, जिसको हिंदू धर्म के अंदर कहते हैं व्रत रखना, व्रत भूखना। वो कहता है 10 से 15 दिन व्रत भूखो, फास्टिंग पे रहो, कुछ ना खाओ पियो। अगर 10 से 15 दिन 8 से 10 घंटे तक कुछ ना खाओ तो भूख की वजह से तुम्हारे बॉडी का जो त्वचा है, जो चमड़ी है, ये कैंसर के बैड जरासीम को खुद ब खुद खाने लगता है। और जब ये खाने लगे तो इंसान को 99% तक कैंसर की बीमारी नहीं होती है। और प्रोफेसर टेगासन को इस रिसर्च के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टरी अवार्ड, नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन कमाल ये है कि जब उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो जर्मनी का प्रोफेसर मुंडे उसी में था, उसने आगे बढ़ के कलाई पकड़ ली, नोबेल पुरस्कार को खींच लिया। लोगों ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? कहा अगर इस रिसर्च पे ये नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए तो ये नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट आमिना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत कहा क्यों? कहा अगर 8 से 10 घंटे 10 से 12 दिन भूखे रहने से इंसान कैंसर से बच सकता है, तो ये कौन सी बात है? ये तो 1400 साल पहले 1400 years ago must be true that can be proved by scientific means। 1400 साल पहले आमिना के लाल ने कहा था, 14 दिन नहीं 16 दिन नहीं, पूरे 1 महीने रमजानुल मुबारक का रोजा 12 से 14 घंटे तक बगैर खाए पिए रहना, अल्लाह की बंदगी भी होगी, जिस्म कैंसर से महफूज भी हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए कहता हूँ तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा हो। इसलिए अल्लामा आतिफ साहब से मैंने कहा था भैया तकरीर बहुत पहले कराना, 9:30 बजे करा रहे थे, तकरीर कराइए 12 बजे। और वो भी हुजूर मुफ्ती साहब किबला की आमद होने वाली थी तो, वरना 2 बजाते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि हजरत ने 12 बजे बुलवाया, वादे के मुताबिक 1 बजे तक बोल दिया, 1 से जायद हो गए। अब मुझे चंदौसी पहुंचना है, वहां से गाड़ी लेनी है, वहां से लखनऊ जाना है, लखनऊ से फिर